देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि समान ताप पर Na2SO4 का 0.004 एम विलियन ग्लूकोज के 0.10 एम विलियन के साथ समपरासारी है। क्या है? समपरासारी। पूछा क्या है? Na2SO4 का लगभग प्रतिशत प्रतिशत वियोजन निम्न है। ये आपसे प्रश्न पूछा है, प्रतिशत वियोजन। और जो ये क्वेश्चन है ये जेई 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या पूछा है इसमें और क्या दिया गया है। सबसे पहले अपन इसकी बात करेंगे। जैसे हमारे पास कोई पात्र है और इसके बीच में कोई अर्ध पारगम्य झिल्ली है। इस तरफ अपन जो विलेन लेंगे वो ए लेंगे, इस तरफ जो विलेन लेंगे अपन बी लेंगे। अपन ए लेंगे Na2SO4 और जो बी लेंगे वो लेंगे ग्लूकोज। जो Na2SO4 है इस विलेन की जो सांद्रता है वो दे रखी है 0.004 एम। और जो ग्लूकोज जो विलेन है इसकी जो सांद्रता दे रखी है वो दे रखी है 0.010 एम। ठीक है। अब पूछा क्या है कि ये दोनों विलेन है, ग्लूकोज का और Na2SO4 का दोनों विलेन है, वो एक दूसरे के समपरासारी है, अर्थात दोनों का जो प्राशन दाब है वो समान है। अब मैंने माना जो ए विलेन है इसका प्राशन दाब ए है और विलेन बी का जो प्राशन दाब है वो बी है। प्रश्न बोल रहा है कि दोनों विलेन एक साथ समपरासारी है, अर्थात दोनों का जो प्राशन दाब वो क्या है? समान है। आप जानते हैं कि जो प्राशन दाब होता है उसका सूत्र होता है ICRT। ये प्राशन दाब का सूत्र होता है। यहाँ पर जो I है वो है वान टॉफ गुणांक, C कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, R एक नियतांक है और T है वो टेम्परेचर है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि दोनों समान ताप पर है। कैसे ताप पर हैं? समान ताप पर। इसका मतलब दोनों का तापमान समान है। अगर अपन ये सूत्र लगाएं दोनों के लिए, पाई ए बराबर पाई बी के लिए, तो देखिए ICRT ए के लिए बराबर ICRT बी के लिए। दोनों में तापमान और आर नियतांक बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। बचेगा क्या? IC ए के लिए, IC बी के लिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपन को ज्ञात क्या करना है? प्रतिशत वियोजन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत वियोजन। प्रतिशत वियोजन ज्ञात करने का सूत्र होता है कि वान टॉप गुणांक I बराबर 1 प्लस n-1 इंटू एल्फा। जो यहाँ पर जो एल्फा है यही होता है प्रतिशत वियोजन। जो एल्फा होता है यही होता है प्रतिशत वियोजन की। जो Na2SO4 है ये कितना परसेंट टूटा? प्रतिशत वियोजन एल्फा। अपन को क्या चाहिए? Na2SO4 के लिए I का मान चाहिए, फिर अपन किसका मान ज्ञात कर लेंगे? एल्फा का मान ज्ञात कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये Na2SO4 का ही लगभग प्रतिशत वियोजन पूछा है। तो देखिए I का मान ज्ञात करेंगे Na2SO4 का, तो यहाँ पर एक इसके लिए है, Na2SO4 के लिए है और ये रहा इसका I। तो I इंटू C कितनी है Na2SO4 की? 0.004 इक्वल I का मान कितना है ग्लूकोज के लिए? ग्लूकोज के लिए जो I का मान होता है वो 1 होता है, आपको ध्यान में रखना है। ग्लूकोज है वो टूटता नहीं है, इसलिए ग्लूकोज का जो I होता है वो 1 होता है, गुणा ग्लूकोज की जो सांद्रता दे रखी है वो दे रखी है 0.010 एम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो I का मान आ जाएगा, जब इसको अपन उधर भेजेंगे तो 0.010 अपॉन 0.004, तो इसका मान आ जाएगा 10/4 या फिर आ जाएगा 5/2 या फिर आ जाएगा 2.5। अब देखिए यहाँ पर I का मान रखते हैं अपन इस फॉर्मूले में।
इस फॉर्मूले में अपन आई का मान रखते हैं, फिर यहां से निकालेंगे प्रतिशत वियोजन। तो देखिए आई है 2.5 इक्वल 1 प्लस एन का मान होता है वो Na2SO4 के लिए, वो देखिए ये मेरे पास ये है Na2SO4। जब इसको मैं तोड़ूंगा तो 200 तो सोडियम आयन बनाएगा और एक बनाएगा S4 आयन। तो टोटल कितने आयन हो गए? 3। तो एन का मान हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 गुणा एल्फा। जब अपन एक को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और बचेगा कितना? 1.5 बराबर 2 एल्फा। 3 में से एक गएगा जाएगा तो 2 बचेंगे और गुणा में कौन है? एल्फा। अपन को तो एल्फा का मान निकालना है, तो एल्फा क्या हो जाएगा? 1.5 बटा 2। और ये प्रतिशत में पूछा है तो इसको अपन किससे गुणा कर देंगे? 100 से। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 75%। इसका मतलब ये है कि जो Na2SO4 है ये 75% वियोजित हो जाएगा। ठीक है, अपने प्रश्न में क्या दे रखा है कि समान ताप पर Na2SO4 की इतनी सांद्रता है और ग्लूकोज की इतनी सांद्रता है। वो दोनों विलयन है वो एक दूसरे के साथ समप्रासारी है, अर्थात दोनों का जो प्राशन दाब वो समान है। प्राशन दाब का सूत्र होता है वो ICRT होता है और दोनों विलयन के लिए प्राशन दाब क्या है? समान। तो समान इसलिए अपन दोनों के सूत्र लिख देंगे, ICRT ए के लिए, ICRT बी के लिए। आर और टी दोनों के लिए समान है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या? आई सी ए के लिए, IC बी के लिए। जब अपन यहाँ पर मान रखेंगे तो हमारे पास आई का मान Na2SO4 के लिए 2.5 आ जाएगा और इस 2.5 का मान, ये 2.5 मान जब अपन प्रतिशत वियोजन वाले सूत्र में लिखेंगे तो हमारे पास जो अल्फा आएगा वो आ जाएगा 75%। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन है वो सोल्व होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल जाए, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूती से आपके हाथ में आए। धन्यवाद।